नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गया। उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 10:36 पर यानी 24 मिनट पहले ही पहुंच गया। रुमाल से उसने अपना मुंह छुपा रखा था। पुलिस उसे क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। पुलिस के सामने भीड़ लगी है। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। डीआईजी एसपी विजय ढुल मौके पर हैं। गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देने से हर अधिकारी बचता नजर आया। आशीष के साथ कौन आया है, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। मंत्री पिता अजय मिश्र टेनी सुबह ही अपने कार्यालय पहुंच गए थे। वहां भी काफी गहमागहमी है। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान जेल में है। किला कोर्ट से शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे अब सेशन कोर्ट में जमानत की अपील करेंगे। इस बीच पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। आर्यन ने कहा है कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे। एनसीबी ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया है कि तलाशी के दौरान अरबाज ने जूते से ड्रग्स का पाउच निकाल कर दिया था। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मुंबई रेव पार्टी मामले में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता नवाब मलिक मीडिया के सामने आए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पर कई गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मलिक ने शनिवार को कहा कि एनसीबी ने टारगेट करके क्रूज पर छापा मारा और 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया था। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। मलिक ने आरोप लगाया है कि जिन 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ा उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके मोहित कंबोज का साला ऋषभ सचदेवा भी है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की है, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मलिक के मुताबिक मोहित कंबोज ने अपना नाम बदलकर मोहित भारतीय कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और गोवा में अदालतों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि ये आदेश महाराष्ट्र के उन 5 जिलों पर लागू नहीं होगा जहां अभी भी कोविड-19 पॉजिटिव दर ज्यादा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बेदखली, विध्वंस और बेदखली के खिलाफ लोगों के लिए अदालत के संरक्षण को उक्त तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 2021 का स्वतः संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 के बीच रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्का की बिक्री और परोसने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार के रुख पर नाखुशी जाहिर की। जस्टिस रेखा पल्ली ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्का की बिक्री और उन्हें परोसने पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि वो दिल्ली सरकार के रुख की सराहना करने में असमर्थ है, क्योंकि ये उम्मीद थी कि जीएनसीटीडी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 3 अगस्त 2020 को जारी आदेश के आलोक में इस मामले पर पुनर्विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल के एक केनिया के नागरिक को बच्चे की कस्टडी सौंपने के आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने उक्त आदेश को अवैध और अमान्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आदेश पाने के लिए केनिया के नागरिक ने धोखाधड़ी की और भौतिक तथ्यों को छुपाकर अशुद्ध हाथों से कोर्ट से संपर्क किया था। स्मृति मदन कंसाग्रा बनाम पेरी कंसाग्रा, ये देखते हुए कि पिता ने बच्चे की कस्टडी पाने के बाद उसे केनिया ले जाने के लिए अदालत की ओर से तय शर्तों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो बच्चे की कस्टडी को सुरक्षित करे और उसे मां को सौंपने के लिए कार्यवाही शुरू करे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी मौलाना फजलुल करीम कासिमी को जमानत दे दी। कासिमी पर फेसबुक पर कथित रूप से अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादी नहीं लिखने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने कहा कि ये संदेहास्पद है
कि क्या केवल फेसबुक पोस्ट की सामग्री संज्ञेय अपराध होगी। कासिमी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 बी, 153 ए, 1 ए और सी 298, 505 1 बी सी 505 2 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 1967 की धारा 31 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कासिमी ने यह तर्क देते हुए जमानत मांगी कि अदालत ने पहले ही एक अन्य आवेदक को जमानत दे दी है। उस मामले में भी इसी तरह की कार्यवाही दर्ज की गई थी और आवेदक को इस तरह की राय व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया आउटलेट्स द्वारा विशेष रूप से चल रही आपराधिक जांच के दौरान समाचार रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों की पर्याप्तता की जांच करने का निर्णय लिया है। कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या कोई अतिरिक्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई पक्ष इस तरह की रिपोर्टिंग से गंभीर रूप से प्रभावित होता है और तत्काल बंद करने और आदेश देने की आवश्यकता होती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।